नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रात 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास है। तो दोस्तों आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास में। आज के लाइव क्लास में हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और दोस्तों आगे भी पूछे जाने का चांस है। अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोग को 30 में से 25 प्रश्न का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 प्रश्न में से 25 का सही आंसर दे पाते हो दोस्तों, तो दोस्तों सही मानो, आपको आर्मी बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। और दोस्तों वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100K में जाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप एक फौजी बनना चाहते हो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और वीडियो के एंड होते ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितने का सही आंसर दिया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ऑरिजिनेट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित नदियों में से कौन सा वो नदी है जिसका जो उद्गम है वो भारत में नहीं है, कि कावेरी का, नर्मदा का, ब्रह्मपुत्र या गंगा का। तो मैं आपको बता दूं जो नदी है दोस्तों इसका भारत में उद्गम नहीं है, वो जाता है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। और अगर आपको पूछा जाए जो नर्मदा है दोस्तों, नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं इस नाम को दोस्तों नर्मदा और दोस्तों नरबुदा नाम से भी जाना जाता है। और आपको क्वेश्चन इस तरह से आए कि इस गंगा को बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करता है, तो बांग्लादेश में गंगा नाम को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो इस पे पूछा है, हु फाउंडेड शांति निकेतन। जो शांति निकेतन है आप लोगों तो सुना होगा दोस्तों, शांति निकेतन इसकी स्थापना किसने की है। तो आपको बता दो शांति निकेतन की दोस्तों जो स्थापना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपको तो मालूम होगा रविंद्रनाथ टैगोर के फर्स्ट नोबेल मिला था कब, 1913 पर। और अगर आपको पूछा जाए हमारे दादा भाई नीरोजी है दोस्तों, दादा भाई नीरोजी को किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं इनको दोस्तों अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, हु बिल्ड फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैंने बहुत बार कराया है। जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है ये कराया था किसने, अकबर ने। आपको पता होगा मुगल सम्राट अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है। इस पे पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज जंतर मंतर वाज नॉट बिल्ड बाय सवाई जय सिंह। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा नहीं करवाया गया। तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर, इन दिल्ली, इन पटना, इन जयपुर या दोस्तों इन उज्जैन। तो देखो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इन पटना दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है इस पे पूछा है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम का जो असली नाम ये क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो सत्याग्रह आश्रम है इसका जो रियल नेम है दोस्तों क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो रियल नेम है दोस्तों ये जो है साबरमती आश्रम, यानी कि साबरमती आश्रम इज द रियल नेम ऑफ सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इस पे पूछा है, वेयर इज बीबी का मकबरा लोकेटेड। जो बीबी का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है। आपको बताना पड़ेगा बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। मैं आपको बता दूं ये जो बीबी का मकबरा है ये स्थित हो जाता है औरंगाबाद पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा किस स्थान पर स्थित है। तो देखो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाते ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, विच इज द ओल्डेस्ट मोनूमेंट इन इंडिया। भारत का जो सबसे पुराना स्मारक कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट कमेंट कर बताइए। तो देखो जिन्होंने 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी अजंता केव्स दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, व्हाट इज द साउथर्न एंड ऑफ इंडिया कॉल्ड। भारत का दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो भारत का दक्षिणी छोर है दोस्तों इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। आपको तो मालूम होगा इसका आंसर।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो इस पे पूछा गया है वेयर इज शक्ति स्थल लोकेटेड। जो शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको मैं बता दूं ये जो शक्ति स्थल है स्थित हो जाता है दिल्ली पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज द फेमस एलिफेंटा केव्स लोकेटेड। प्रसिद्ध एलिफेंटा जो गुफा है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर स्थित है। नासिक के पास, नियर बाय मुंबई, नियर बाय हैदराबाद या नियर गोवा। तो आप लोग बताइए दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है नियर मुंबई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड। सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं सितारों का जो एक समूह है दोस्तों इसे कहा जाता है नक्षत्र मंडल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है द शुगर बल ऑफ कॉल विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो शुगर बल शक्कर का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं देखो ये जो भारत का जो राज्य को शुगर बल ऑफ इंडिया कहा जाता है वो हो जाता है उत्तर प्रदेश। और अगर आपको पूछा जाता वर्ल्ड का कौन है तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड जो है वर्ल्ड का हो जाता है क्यूबा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है विच वुमेन इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन नोबेल प्राइज। कौन सी महिला है दोस्तों जिन्होंने सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आपको बताना पड़ेगा और वो महिला भारतीय थी। कौन थी? तो मैं आपको बता दूं वो हो जाते हमारे इंदिरा गांधी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है विच टू रूलर्स हैड ए वॉर ऑफ चौसा। किन दो शासकों के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ था। तो देखो ये जो दो शासकों के बीच ये युद्ध हुआ था वो कौन था? तो देखो वो तो पहला हो जाता है हुमायूं और दूसरा हो जाता है शेरशाह, यानी कि हुमायूं और शेरशाह के बीच। और आपको तो मालूम होगा ये जो जंग है दोस्तों ये वार हुमायूं हार गया था और शेरशाह दोस्तों जीत गए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। सलाल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं ये जो सलाल परियोजना सलाल प्रोजेक्ट है दोस्तों ये स्थित हो जाता है कहाँ पर? हाँ दोस्तों चीनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो इस पे पूछा है जो सार्क का सचिवालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं ये जो स्थित है ये हो जाता है काठमांडू पर। और इसका स्थापना तो देखो दोस्तों कब हुआ था? 16 जनवरी 1987 को हुआ था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है वेयर इज जबर टनल लोकेटेड। जबर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो देखो मैंने आपको बहुत बार बताई है जो जबर टनल है दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर पर स्थित है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है जो फ्री किक है फ्री किक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होगा अगर आप लोग फुटबॉल खेलते हो तो आपको मालूम होना चाहिए जो फ्री किक है दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है क्या पूछा है? इस पे पूछा गया है व्हाट इज मेजर्ड बाय वाइंड स्पीड। हवा की गति से क्या मापा जाता है, यानी कि मतलब ये किससे मापा जाता है? तो आपको बता दिए मापा जाता है एनीमोमीटर से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में उपयोग होता है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इनमें से कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में उपयोग होता है। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो ये आपका दोस्तों HW आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते तब तक लेके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड पब्लिश बाय फोर्ब्स। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची आता है दोस्तों उस सूची में सबसे पहले जो है कौन सा बैंक आता है सबसे ऊपर? तो मैं आपको बता दूं सबसे श्रेष्ठ ऊपर जो आता है वो बैंक हो जाता है DBS बैंक, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है इन व्हाट ईयर डिड द ऑस्कर बिगिन। ऑस्कर की शुरुआत किस वर्ष को हुई थी? तो आपको बताना होगा ऑस्कर जो है दोस्तों ऑस्कर की शुरुआत किस वर्ष को हुई थी। तो देखो ये हुई थी कब? हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर 1929 दिया बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है विच स्टेट लॉन्च किसान कल्याण मिशन।
किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया था? तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा राज्य ने किया था। तो देखो ये किया था ऑप्शन बी यूपी ने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या पूछा है, तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी फुटबॉल दिया है बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है हुईस टर्म इज किसान घाट। किसान घाट किसका मकबरा है? तो मैं आपको बता दूं ये जो किसान घाट है, किसान घाट जो मकबरा है वो जाता है चरण सिंह का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है व्हाट इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है हु इज फेमस एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखो जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं हमारे सरोजिनी नायडू। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है फ्रॉम विच कंट्री वाज नेपोलियन बोनापार्ट। आपको बताना पड़ेगा जो नेपोलियन बोनापार्ट है किस देश के रहने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइक चटे फ्रांस दिया बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो देखो ये जो प्रथम विश्व युद्ध है कब शुरू हुआ था? तो देखो जो प्रथम विश्व युद्ध है ये शुरू हुआ था 1914 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट कर देना, 3-4 फ्रेंड से वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।